दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी हब में। मैं आशा कर रहा हूँ आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा तैयारी को निरंतर बनाए होंगे। एक कहते नहीं, हमको तुमको खरगोश की चाल में नहीं चलना है, कछुए की चाल में चलना है तथा माइंड के साथ चलना है। आजकल जान रहे हो ना, हार्ड वर्क करने वाला का सिलेक्शन नहीं है, जो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क जो कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। आइए, आज मैं पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ, वरीयता क्रम कि मतलब देश में प्रथम व्यक्ति कौन है, द्वितीय व्यक्ति कौन है, देश का तृतीय व्यक्ति कौन है, किसको किस रैंक के आधार पर रखा गया है। एक क्वेश्चन में बड़े बड़े एग्जामों में बहुत पूछता है, ठीक, जो हाई लेवल के एग्जाम रहता है, बाकी सभी में पूछ लेता है जब उसका मूड रहता है एग्जामिनर का। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें नहीं पूछा जाएगा, जब पूछना रहता है कि इसी में पूछ लेता है। तो देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, देश का द्वितीय व्यक्ति उपराष्ट्रपति, देश का तृतीय व्यक्ति प्रधानमंत्री, देश का चतुर्थ व्यक्ति राज्यों के राज्यपाल, देश का पांचवा व्यक्ति, पांचवें स्थान पर कौन होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री। पांचवें पर दो लोग आते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसमें से किसी एक को उठाकर देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ओके डन, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से किसी एक को उठा कर देना है, देता है तो आप दोनों याद करो रहेगा तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक, दोनों याद रहे आपका बाबुआ ना, तो भूलबे ना। अब समझा, अपने देहाती भाषा में समझ ला। देश का छठवां व्यक्ति CJI लोकसभा अध्यक्ष, इसमें भी दो लोग आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा का अध्यक्ष जिसको बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर की बात कर रहा है, ना कि लोकसभा सदस्य अध्यक्ष की बात कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाइए, देश का 7वें व्यक्ति, देश के 7वें स्थान पर कौन आता है, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा तथा राज्यसभा व विपक्ष के नेता व भूतपूर्व PM व राज्यों के CM, इसमें सभी आते हैं। देश के 7वें स्थान पर सभी लोग आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, जितने कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं उन्हीं की चर्चा किया है कि कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत इन्हीं सब लोग आते हैं, देख लो तो आपको याद कर लेना है। जैसे पूछ ले कि सांसद जी आपके कितने में आते हैं, विधायक जी किस में आते हैं, तो देश के 7वें स्थान पर उनको रखा गया है, मतलब व्यक्ति पर्सन के हिसाब से, ठीक, या पावर के हिसाब से बोल सकते हो कुछ भी। और का के अंतर्गत आते हैं भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, जो भारत रत्न पाता है उस सब के का अंतर्गत आता है, देश का 7वां व्यक्ति माना जाता है। अब आ जाइए 8वें पर किसको रखा है, राजदूत, राज्यों के बाहर CM तथा राज्यपाल। राजदूत समझ रहे हो ना, जो दूसरे देश में जाकर दूतावास बनाए रखते हैं तथा वहाँ देखते हैं कि ये हमारे देश के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं तथा कौन सी योजना बना रहे हैं, तरह तरह की देते रहते हैं। जैसे अपने यहाँ दिल्ली में देखोगे तो दूतावास है अन्य देशों का, तो उन्हीं की बात कर रहा है। 8वें पर उन्हीं लोग आते हैं। 9वें कौन आता है, संघ लोक सेवा अध्यक्ष, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोल सकते हो, ठीक। अब आ जाइए 10वें पर राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री बोल सकते हो, इसीलिए CM लिखा हूँ। CM मतलब जानते हो ना, उप पहले लिख दिया हूँ, तो उप मुख्यमंत्री। 10वें स्थान पर कौन आते हैं, राज्यों के उप CM। इसमें भी देख लो कंफ्यूज कहाँ से करता है, आपको ये भी बता दे रहा हूँ। यहाँ तक तो सभी को याद रहता है, छः क्रम तक, लेकिन जब वो कंफ्यूज करता है ना तो ये सब ऊपर का नहीं उठा के देता है, इन्हीं दोनों उठा के दे देता है, एक ही लाइन के दोनों उठा के दे देता है। पूछता है कि इसमें वरीयता क्रम लगाइए, तो आपको फर्स्ट सेकंड या तो दे रहेगा कि दोनों समान हैं या इनमें से कोई नहीं, ठीक, या एक से अधिक। तो ज़्यादातर विकल्प, ज़्यादा अगर एग्जाम में अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो एक से अधिक मार दोगे तो ज़्यादा चांस रहेगा सही हो जाएगा। अगर आप रट पा रहे हो तो रट लो, मैं रटाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रट लो, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ज़्यादा देख लो। गृह में कौन आता है, भारत के मान्यवादी, कैबिनेट सचिव, राज्य के उपराज्यपाल। गृह स्थान पर राज्य के उपराज्यपाल, कैबिनेट सचिव व महान्यवादी। कैबिनेट सचिव उन्हीं जो UPSC में सिलेक्टेड हो जाते हैं 20-21 साल में, तो वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, देश के उच्च अधिकारी बोलते हैं इनको। प्रधानमंत्री के सलाहकार रहते हैं या राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार रहते हैं। अब आ जाइए 12वें स्थान पर कौन आता है, जनरल या समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। जो जनरल समान रैंक वाला व्यक्ति रहेगा वो भी 12वें स्थान पर आएगा। आशा कर रहा हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप वरीयता क्रम ना भूलें, तथा अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जाम हब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पढ़ने वाले ग्रुप में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें तथा इजी लैंग्वेज में तथा डायग्राम में और फिगर के बेस में समझ सकें। ओके ब्रो।
बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलता हूँ अगले कंटेंट के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ कल पॉलिटी के एक शानदार टॉपिक पर। आप सब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई लोग, सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इतना भी खराब नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट न करें। जान रहे हो अच्छा तो पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को वजह से ईर्ष्या न रखिए, क्योंकि जानते हो ना तो स्वयं पढ़ोगे, ईर्ष्या ना गई तू मेरे मन से। तो ईर्ष्या जो व्यक्ति करता है दूसरे के प्रति, उसी का नुकसान रहता है, सामने वाले व्यक्ति का कभी नहीं नुकसान होता है। ठीक, तो ईर्ष्या दोस्त हटाकर अपने ही भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक, बाकी आप सब हमारे पढ़ाने की स्किल देख ही रहे हो कितनी अच्छी है, शानदार है, बेस्ट है। ठीक, क्योंकि अपने मुँहे पढ़ाई कह लो, क्यों ना कि अपने कह लो, क्या करूँ बबुआ, करना पड़ता है यार। आत्मविश्वास जो कहते हैं ना, आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी सफलता को पाने के लिए। तो आप सब भी आत्मविश्वास बनाए रखिए तथा एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामों को क्रैक करें, जिससे आपको ये ना रहे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। जब आपकी तैयारी बेहतरीन तथा शानदार एक कहते नहीं स्मार्ट वे पर रहेगी तो हर एग्जाम क्लियर कर लोगे। उसके लिए कुछ टाइम लगता है, साल 1.5 साल, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा तरह, तो नहीं हुआ है तो वहीं रहता है। जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट रहता है तथा जो 1 महीना एग्जाम रहता है तैयारी करने आते हैं, उन्हीं के एग्जाम नहीं निकलता। बाकी जो निरंतर लगे हुए हैं, हमारे यार दोस्त, हमारे सर्कल में, हमारे फ्रेंड मित्र तरह तरह के एग्जामों को क्रैक कर रहे हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 4 एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। ठीक, अब अपनी बारी को यहीं विराम दे रहा हूँ, मैं आगे मिलता हूँ एक शानदार कंटेंट के साथ।